वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स फंक्शन या फ्लोर फंक्शन लाइक बॉक्स ऑफ एक्स एंड बॉक्स ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस वन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इसको करने के लिए पहले इसको बॉक्सेस का जो ग्राफ होता है उसको ग्राफ से शो करना पड़ेगा। सो कहाँ पे डेरिवेटिव होगा या कंटिन्यूस होगा, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल मेथड है जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से उसको शो करना पड़ेगा। तो इजीली शो कर सकता हूँ इसमें कौन जाएगा में ये डेरिवेटिव होगा। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है टुडे। सो अच्छा से देखिए। सो पहले मैं y इक्वल टू जो बॉक्सेस है उसको ड्राइंग कर रहा हूँ फॉर द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू बॉक्स x। ओके, सो ए बॉक्स फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए y एक्सिस x एक्सिस पहले लाइन खींच लीजिए। A1, A2, A3, A4, A5 है। ए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, A -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4 और -5। ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ये आपका वाई डस्ट है, ये आपका एक्स डस्ट है। पहले जब ये y इक्वल टू एक्स हो तो इस टाइप का पैटर्न का लाइन कैसे होता है? एक्चुअली ये डॉटेड लाइन क्यों खींच रहा है, उसमें ड्राइंग करने में से थोड़ा परफेक्ट लगेगा, इसीलिए इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से इफ y इक्वल टू एक्स देन ये पैटर्न में आता है। उसके बाद पहले मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिस लोगों को आप लोगों को समझ में नहीं आता व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा कंसेप्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे बॉक्स ऑफ 2 कितना होता है 2, सो बॉक्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। सो उसके बाद यहाँ पे 2.9 दे दिया, ये होता है 2। इसका मतलब ओनली इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो 2.9 दे दिया, सो फ्रॉम लेफ्ट से जो बड़ा होता है इंटीजर पार्ट वही लेना पड़ता है। सो ये हो गया। एक्चुअली जो लॉजिक है इसका इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट ऐसे एडिशन में लिख दीजिएगा। जो एडिशन फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है वो कैंसिल करके जो पार्ट रह जाता है उसको लिखना पड़ता है। यहाँ पे 2.789 ऐसे भी होगा तो वही एक ही बात है, 2 + 0.789। सो दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट विच इज लाइज बिटवीन 0 to 1। वो पार्ट नेगलेक्ट करके ओनली जो इंटीजर पार्ट रह जाएगा उसको लिखना पड़ेगा। नेगेटिव में क्या होता है सोच लीजिए, जैसे 2.7 है, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे? एक्चुअली दिस इज मोस्ट नेगेटिव वुड बी -3। एक्चुअली -3 होगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका कितना होता है, जैसे -2 -7.7। लेकिन मैं बताया था क्या, जो एडिशन फ्रैक्शन पार्ट हो वही नेगलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन एडिशन में आया नहीं, ये सब्ट्रैक्शन पैटर्न में है। एडिशन तो एडिशन ही होना चाहिए, जैसे -3 + 1 -0.7 ऐसे करके लिखिए। उसके बाद देखिए इन दोनों का बीच में जो सब्ट्रैक्शन होता है उसको -3 + 0.3 हो गया, सो इसको नेगलेक्ट करके ओनली -3 लिख दीजिए। ऐसे करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो अंदर वाला जो वैल्यू है इफेक्ट देता है, थोड़ा जान लीजिएगा। अभी इसको ड्राइंग में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए जैसे पहले एक नंबर जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई जो कॉलम होता है उस वैल्यू को लेके, जैसे मैं यहाँ पे
जीरो से मैं शुरू करता हूँ, जीरो डालेंगे तो कितना होता है, अच्छा इसको मान लीजिए ये बॉक्स एक्स है, सो मैं जीरो ले रहा हूँ तो जीरो डालेंगे तो जीरो होगा। फिर और एक बात है पॉइंट का, जैसे यहाँ पे 0.79 समथिंग, ऐसे 9 समथिंग, ये एक्चुअली जीरो होता है। सो यहाँ पे जीरो प्लस 0.97 लाइक दैट, सो जीरो होगा, मतलब ये वैल्यू लेना पड़ेगा फ्रैक्शन वाला पार्ट कैंसिल करके। फिर यहाँ पे भी जैसे 0.1 ले लिया, सो कितना होगा, ये आपका जीरो ही होगा। या अच्छा मैं 0.000111 ऐसे करके ले रहा हूँ, जीरो होगा। 0.1 लेंगे तो जीरो होगा, 0.7 लेंगे तो जीरो होगा, 0.9 लेंगे तो जीरो होगा, ऐसे। उसके बाद 0.999 ऐसे हजारों 9 पॉइंट का होगा, वो भी जीरो होता है। ओके, ऐसे करके। फिर नेक्स्ट कॉलम में मैं लिख रहा हूं x एंड y इक्वल टू बॉक्स x। देखिए मैं 1 से शुरू कर रहा हूं, 1 मतलब 1 मिलता है, फिर 1.1 मतलब फिर 1 मिलता है, 1 मतलब 5, 1.5 मतलब 1 मिलता है, 1.9 मतलब फिर भी 1 मिलता है, 1.99 समथिंग मतलब 1 ही मिलता है बॉक्स के अंदर। ओके, फिर दूसरा कॉलम भी ऐसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। सो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से जीरो में टच कर रहा हूँ, कि जीरो के लिए जीरो में टच कर रहा है, लेकिन ए 1 है, ए 2 है, ए 3 है, ए 4 है, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू देखिए 1 नहीं है, थोड़ा 1 से पहले होगा। सो ऐसे करने के मतलब 1 में टच नहीं कर रहा है, 1 से थोड़ा पहले, ठीक है। फिर ए लाइन आ चुका। ओके, उसका बाद वाला क्या है, उसके बाद में देखिए 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये ऐसे कीजिए। सो यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, जैसे 1.99 समथिंग, दो नहीं, दो का पहले, ठीक है, ऐसे कर दीजिए, दो में टच नहीं करेगा। फिर 3 के लिए वही एक ही बात है, ऐसे करके जाएगा। ओके, फिर देखिए नेगेटिव में, थोड़ा नेगेटिव में एक कॉलम बनाता हूं। सो जैसे यहाँ पे x है एंड y इक्वल टू बॉक्सेस है, जैसे यहाँ पे -0.001 ऐसे ले लिया, कितना होगा, ये आपका होगा -1। ओके, फिर माइनस पॉइंट होगा तो फिर भी -1, -0.5 होगा तो फिर भी -1, -0.9 होगा तो फिर भी -1, -0.99 समथिंग होगा तो फिर भी ए -1। सो इसी तरह आता है, मतलब आपका देखिए y का वैल्यू कहाँ तक मिलेगा, a -1 तक, ठीक है, और x का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, ऐसे डॉटेड लाइन खींच लीजिए, मतलब ये 1 का पास में जाके छोड़ देंगे।
आई एम रॉन्गली रिटन है, -1 होगा भी तो -1 ही होता है, सो 1 में टच कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 0 है, 0 से थोड़ा सा पहले, तो एग्जैक्टली 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 नहीं होगा, इसीलिए। सो इसी तरह फिर ओके, सो ऐसे ड्राइंग आया। अभी यहाँ पे देख लीजिए, अब लोग देखिए कहाँ पे डेरिवेबल होगा, मतलब from this to this region, from this to this region, from this to this region, and that is only the fraction part of in between 2 and 3, 3 and 4, 1 and 2, only the fraction part. So इस जाएगा में फंक्शन का डेरिवेबल होगा, लेकिन exactly when the value of x is an integer for this function, so उस जाएगा में डेरिवेबल होगा नहीं, क्योंकि एक गैप दिखाई दे रहा है, देखिए एक गैप दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे ड्राइंग से क्या पता चल रहा है, सो ए फ्रैक्शन पार्ट वाला रीजन के अंदर डेरिवेबल होगा, लेकिन फुल्ली जहाँ पे इंटीजर होगा लाइक 1 2 3 4 एंड दिस इज 0 and this is your -1, this is your -2, this is your -3, this is your -4, ये इंटीजर के पार्ट के अंदर वहाँ पे डेरिवेबल नहीं होगा। सो ये है आपका कैलकुलेशन। सो अभी मैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है उसी से मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कहाँ पे, मतलब इंटीजर का कहाँ पे, फ्रैक्शन में कहाँ पे होता कि नहीं, होगा कि नहीं, वो टेस्ट करके मैं बता देता हूँ। सो डेरिवेटिव का जो फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल्स होता है, दिस इज एफ डैश एक्स एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h and minus f of x over h। फंक्शन क्या है आपका, f of x is equal to box x, so f of x plus h कितना होगा, and that is equal to box of x plus h हुआ। therefore f dash x मतलब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 and box of x plus h minus box x and over h। ओके, सो अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेके आप लोगों को शो करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दिस इज एफ डैश एक्स एंड दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव वैल्यू which is lies between, actually this is 0 to 1 but not exactly 1। so उस जाएगा के अंदर 0 से छोटा मतलब स्लाइटली छोटा, मतलब ज़्यादा मत जाइएगा तो इसमें प्रॉब्लम होगा, जो वैल्यू आप सोच सकते हैं उससे भी छोटा। सो यहाँ पे सो इसी का कारण से हिसाब से कितना होता है, सो इस पॉइंट का डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे आपका मानना पड़ेगा x इज एन फ्रैक्शन या x इज एन इंटीजर। सो मैं मान लेता हूं व्हेन x is a fraction, not in is not an integer, not an integer, इंटीजर नहीं होगा तब क्या इफेक्ट देता है, मतलब फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन के लिए यहां पे
मान लेता हूँ 2.78 ऐसे कुछ नंबर। सो बॉक्स के अंदर कितना होगा 2.78, क्या मिलेगा आपका 2 मिलेगा। फिर यहाँ पे x प्लस h है, सो यहाँ पे 2.78 और h है। एज h टेंस टू 0 माइनस, सो थोड़ा सा यहाँ से कमती होगा। 0 से माइनस मतलब ऐसे भी नंबर लाइक ऐसे भी हो सकता है, दैट इज इक्वल टू -0.00, हजारों जीरो आने के बाद उसके बाद 1 आ रहा है। सही वैल्यू यहाँ से जब सॉफ्टवेयर का होगा दैट इज 2 पॉइंट समथिंग। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसीलिए आपका तब क्या होगा, एंड दैट इज 2.78 प्लस h, सो ओनली आपका 2 मिलेगा। सो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सो दिस इज 0, देखिए। सो देयरफॉर अंतर क्या होगा, x प्लस h माइनस बॉक्स x, दैट इज 2 माइनस 2, 0 आता है ओवर h, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो इसी हिसाब से राइट हैंड लिमिट का भी ऐसे, राइट हैंड डेरिवेटिव का भी ऐसे होगा। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, सेम एज वही फिगर लेके सोचिए 2.78। सो बॉक्स ऑफ h कितना होता है, 2 होता है, एंड बॉक्स ऑफ x प्लस h दैट इज 2.78। एक तो एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा रहा हूँ। सो दिस इज हेयर h टेंस टू 0 प्लस, सो कितना होगा यहाँ पे 0 मतलब प्लस मतलब वही एक ही वैल्यू, मान लीजिए x इक्वल टू h इक्वल टू मान लेता हूँ हो सकता है दिस इज 0.00000 ऐसे ऐसे करके 1 ऐसे कुछ नंबर, मतलब 0 का आसपास का कोई फिगर, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे डालेंगे वही 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो फ्रॉम द ग्रेटेस्ट इंटीजर का थ्योरी से मैं आपको मिल रहा है दैट इज 2। therefore the differ of these two, this is x plus h minus box of x and this is 0 actually। so same as यहाँ पे box of x plus h minus box x means floor x by h and that it will be 0 by, so this is equal to limit h tends to 0 plus and this is 0 by h equal to 0 आ गया। सो यहाँ से पता चल रहा है आपका डेरिवेटिव का रिजल्ट। सो यहाँ से कंक्लूजन क्या देख सकता हूँ, जहाँ पे इंटीजर नहीं होगा उस जगह में फंक्शन डेरिवेबल है। देयरफॉर f of x is equal to box x is differentiable when x is not an integer। ओके, सो जहां पे इंटीजर नहीं होगा तब वो डेरिवेबल होगा। सो मैं ये दिखा दिया जहां पे इंटीजर नहीं होगा वो डेरिवेबल हो रहा है। अभी इंटीजर होगा तो क्या इफेक्ट होगा वो देख लीजिए। and the value of derivative of that fraction region is 0 actually। so derivative का रिजल्ट कितना होगा, 0 होगा। अभी जब ये इंटीजर होगा when x is an integer then f dash x मतलब होता है आपका वही लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव and this is box of x plus h minus box x over h and this is h tends to 0 minus। एक्चुअली x तो इंटीजर है तो पहले मैं box x मतलब जब इंटीजर होगा तो x होगा when x is an इंटीजर। ओके, लेकिन यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना होगा, एक्चुअली यहाँ पे x होगा तो ये होगा आपका x माइनस 1 ओवर h एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 ओवर h, दिस इज माइनस, सो इट इज इंफिनिटी।
बट शायद आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कैसे x माइनस वन हो रहा है। x तो ठीक है, x माइनस वन कैसे हो रहा है? देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर चुन लीजिए, लाइक x इज इक्वल टू दिस इज 3.98. So okay, I'm wrongly taken here, and this is given that this is an integer. So मान लेता हूँ 11 है, कोई भी एक नंबर मान लेते हैं. So therefore box is, and that is equal to box 11 equal to 11. अभी देखिए यहाँ पे आप लिख रहे हैं x plus h, and that is 11 plus h. Here for the left hand derivative than 0, slightly lesser than 0, so 11 से थोड़ा कमती होगा. So this is मतलब ऐसे 11 माइनस 0.0000 ऐसे कुछ होगा. सो वहां से क्या मिल रहा है आपका? 10 मिलेगा. देखिए दैट इज 10 पॉइंट समथिंग, 10 मिलेगा. सो इसी कारण से मैं इस जायगा को जैसे x प्लस एच माइनस बॉक्स x, इसको लिख रहा हूँ 11 माइनस 1, एंड दैट इज 11. ओके, इसीलिए x माइनस 1 माइनस x आ रहा है. सो ये है आपका कंक्लूजन. सो दिस इज इन्फिनिटी आ चुका. उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स फंक्शन क्या होता है देख लीजिए. दिस इज 0 प्लस एंड बॉक्स ऑफ x प्लस h माइनस बॉक्स x ओवर h. सो यही एक ही बात है, मैं इंटीजर मान लेता हूँ x इज इक्वल टू लाइक 11. सो बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू आपका होता है 11 आ चुका. सो x प्लस h, एंड दैट इज एक्चुअली h टेंस टू 0 प्लस. सो यहाँ पे क्या होगा आपका 11 प्लस 0.000 ऐसे करके 1 होगा. सो 11 आ रहा है. सो इसी वही हिसाब से लिमिट h टेंस टू 0 प्लस 11 माइनस 11 ओवर h. सॉरी, दिस इज 0 एक तो एग्जाम्पल दिया इसलिए 11 लिखना नहीं चाहिए. सो हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब इंटीजर के लिए. सो ऐसे करके लिखिए 0/h होगा. सो दैट इज एक्चुअली 0. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो वैल्यू है दोनों सेम नहीं आया जब इंटीजर है. सो देयरफॉर द लेफ्ट हैंड f dash x not equal to the right hand f dash x when x is an integer. So y equal to this is box x not differentiable when x is an integer. Okay, so this is your conclusion. Okay, so ये आ गया आपका बॉक्स फंक्शन का डेरिवेटिव का कंक्लूजन फॉर दिस फंक्शन व्हेन इट इज एन इंटीजर. सो it can't be differentiable when it is a fraction, so it would be a differentiable. उसके बाद देखिए दूसरा जो फंक्शन है बॉक्स ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे होगा वो डिस्कस करता है. एक ही पैटर्न का होगा, लेकिन जो बॉक्स के अंदर है पूरा ए वैल्यू वही एक ही लॉजिक से 2x माइनस 1 वही एक ही लॉजिक से होगा. मतलब व्हेन इट इज एन फ्रैक्शन अंदर का वैल्यू 2x माइनस 1 जब फ्रैक्शन होगा तभी डिफरेंशियल होगा. जब 2x माइनस 1 होल थिंग इज एन इंटीजर तब डिफरेंशियल होगा नहीं. सो उसको भी करके दिखाता हूँ ड्रॉ करके. पहले इसको y इज इक्वल टू दिस इज ट्वाइस एक्स माइनस 1. एक्चुअली इसका अंदर वाला जो इंटीजर होता है मतलब -2 -3 -1 0 1 2 3 उसको लेके x का वैल्यू क्या होता है सिमेट्रिकली उसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए. व्हेन दिस इज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -4, then x is equal to this is here -3 by 2, that is 1.5. When
2x माइनस 1 इज इक्वल टू -3, देन x इज इक्वल टू कितना होता है -1. ओके, when 2x minus 1 equal to -2, then x होता है आपका 1/2, दिस इज -0.5. 2x minus 1 is equal to -1, then x equal to 0. 2x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 0.5. 2x minus 1 equal to जब 1 होगा तब x is equal to 1. 2x minus 1 equal to जब 2 होगा तब x is equal to 1.5. ओके, एंड 2x minus 1 equal to जब 3 होगा देन इक्वल टू 2. सो ए वैल्यू लेके पहले ड्राइंग में शिफ्ट करता हूँ, देखता हूँ ड्राइंग में क्या दिखाई देता है. सो यहाँ पे मान लीजिए दिस इज y एक्सिस, यहाँ पे मान लिया दिस इज x एक्सिस, और इसका जो स्ट्रेट लाइन का पैटर्न है ये तो जानते हैं, y इक्वल टू दिस इज ट्वाइस x माइनस 1. So y minus twice x, this is -1. So this is -1. So y over -1, and this is x by half, and this is equal to 1. So यहाँ पे x over इसको मान लीजिए 0.5, and this is x over this is 0.5 and this is 1. So आपका जो स्ट्रेट लाइन होता है विदाउट बॉक्स बोल रहा है, ओनली इस बराबर बॉक्स फंक्शन का पैटर्न आएगा. ओके, सो अभी थोड़ा स्केल कर लेता हूँ 0.5. ओके, सुविधा होगा. Okay, this is 0.5, this is 1, 1.5, 2, 2.5, this is minus 0.5, this is -1, 1.5, this is -2. Okay, अभी मैं जो टेबल का वैल्यू कैलकुलेट किया था उसी हिसाब से मान लेता हूं. जैसे यहाँ पे ओके, सो इसके अंदर डालेंगे तो -2, -2, -2 ऐसे आ रहा है. इसको प्लॉट कीजिए. ओके, यहाँ पे a, दिस इज -2. .5 के लिए -2 आ रहा है.
So 0.5 minus 0.5 minus 1 minus 1.5 and this is minus 2. So यहाँ पे टच नहीं होगा, जो 0.5 का जो स्केल होता है यहाँ पे टच होगा। ओके, उसके बाद जैसे x है, यहाँ पे 2x minus 1 होगा, वन जीरो होगा तो ये -1, ओके, 0.1 होगा तो ये भी -1, 0.4 हो तो ये भी -1. So this is your -1, the value of y is your -1. So from 0 यहाँ पे टच नहीं करेगा, 0.5 से थोड़ा सा पहले. ओके, फिर इधर में x and box twice x minus 1. ठीक है, x का वैल्यू मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, दिस इज -1. फिर सॉरी दिस इज 0.5, फिर 0.6, 6 to 12, this is 1.2, 1.2, okay, and this is 0, this is 0, 0.7, this is 0. .999 something, and this is also we got here 0. So therefore 0.5 से जा रहा है, लेकिन 1 तक नहीं होगा, 1 से पहले. ओके, उसी हिसाब से यहाँ पे भी ड्राइंग होगा. सो दिखाई दे रहा है आप लोगों का ये जो पार्ट है इस रीजन के अंदर डेरिवेबल होगा, मतलब 0.5 to 1, 1 to 1.5, ओके, इसके अंदर डेरिवेबल होगा, या 0 to 1.5 या 0.5 to 0, इसके अंदर डेरिवेटिव होगा. और एक चीज़ जान लीजिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज मल्टीपल ऑफ 0.5, उस जगह में डेरिवेटिव नहीं होगा. सो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली 0.5, देन उसका एडिशन 0.5, दैट इज 1, इट्स मीन्स 2 times of 0.5, दिस इज 3 times of 0.5, दिस इज -2 times of 0.5. सो 0.5 का कोई इंटीजर नंबर मल्टीपल प्लेस में डेरिवेबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग. सो इसके अंदर ध्यान से देखिए 0.5 to 1, इसके अंदर डेरिवेबल होगा, लेकिन एग्जैक्टली 0.5, एग्जैक्टली a1 या एग्जैक्टली 1 to 1.5, 1 to एक्चुअली 1 to 1.5 के अंदर बीच के अंदर जाएगा में, इस जगह में डेरिवेबल होगा, इस जगह अंदर डेरिवेबल, इस जगह में अंदर डेरिवेबल होगा, लेकिन एग्जैक्टली 0.5 से मल्टीपल कोई नंबर का इंटीजर का मल्टीपल का प्लेस में और डेरिवेबल नहीं होगा, ड्राइंग के अंदर शो हो रहा है.
देखता हूँ न्यूमेरिकली सो कहाँ पे कैसे चीज़ क्या हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंड दैट इज ट्वाइस एक्स माइनस वन। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आता है, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस एच माइनस वन। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना होगा, एंड दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, एक्चुअली पहले फॉर्मूला लिखे उसके बाद माइनस प्लस लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच minus f of x over h, and that is equal to limit h tends to 0, and this is here twice x plus twice h minus 1 minus twice x minus 1 over h. Okay, so यहाँ पे मान लेता हूँ when twice x minus 1 is not an integer, then this is it means a fraction. So let us assume therefore the value of that when this is an integer, this is twice x minus 1 is equal to f, so x is equal to f plus 1 by 2 of fraction. Okay, so that type of number would not be a multiple of 0.5 except, okay, but x never be the multiple of integer value of 0.5. This is plus minus, not applicable here. Okay, see carefully, I for integer and this is plus minus. Plus minus जो इंटीजर होगा वही इंटीजर मल्टीपल ऑफ 0.5 के अंदर उस जाएगा में उस जाएगा, दिस इज नॉट ओके ओके, आई एम रॉइंगली सेइंग दैट द वहाँ पे इस ये जब नहीं होगा तब डिफरेंसिबल होगा। ओके, दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो इस कंडीशन के अंदर ये डेरिवेबल होगा। ओके, सो एक एग्जांपल देखें, सो मतलब होगा दिस इज नॉट इक्वल टू, ओके, दिस इज 0.5, this is minus 0.5, okay, and this is 0, and this is 0.5, this is 1, 1.5 and dot dot dot, okay, it's not equal to this type of number, उस जगह में डेरिवेबल होगा। सो एक एग्जांपल लेके मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेके मैं करके दिखाता हूँ। सो लेफ्ट हैंड and f dash x, and that is limit h tends to 0 minus, and that is box of twice x plus twice h minus 1 and twice x minus 1 over h। मान लेता हूँ ओके फ्रैक्शन होगा, ठीक है, लेकिन इस टाइप का फ्रैक्शन का नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1.78 ऐसे मान लेता हूँ। सो इसमें क्या इफेक्ट होता देख लीजिए, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो 16 5 and 3 minus 1 plus twice h, and this is here, okay, 3.56 minus 1, ये वैल्यू होता है आपका 2.56 and this is 2, यहाँ पे आपका होता है 2 point something 2.56 plus this is twice h, and h, this is a very small number, if we multiply by 2 and this is negative small number, so यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट होके जाएगा, लेकिन वो 2.56 से ज़्यादा छोटा नहीं होगा, मतलब h मतलब this is nearest to 0 but not exactly 0, like if we can assume h is equal to
-0.000 हजारों जीरो के बाद 1 ऐसे कोई नंबर, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो वही 2.55 समथिंग कुछ आ जाएगा. सो देयरफॉर द इंटीजर पार्ट हियर इज 2 आल्सो. सो उस लॉजिक के हिसाब से this is 2 minus 2, therefore the difference of that twice x plus twice h minus 1 and minus twice x plus minus 1, and that would be here 0. So this is here 0 and limit h tends to 0 minus over h, and this is 0. Same as for right hand f dash x के लिए भी वही इफेक्ट आ जाएगा. सो सेम एज यहाँ पे मान लेता हूँ यही नंबर. सो एक ही बात है. सो दैट इज 2 होगा. फिर यहाँ पे h 0 से ज़्यादा है. सो ज़्यादा मतलब 0 से ज़्यादा मतलब 0 से ऐसे ज़्यादा नहीं, 0 का आसपास का नंबर, दैट वुड बी लाइक 0.00 हजारों जीरो के बाद 111 कुछ नंबर आ रहा है. मैथमेटिकली नॉट एग्जैक्टली 0, दिस इज नियरेस्ट टू 0. सो यहाँ पे कुछ एडिशन हो जाएगा फॉर क्लास के लिए, दैट इज 2.56 प्लस 0.00 हजारों जीरो के बाद 1 आ रहा है, तो 2.56 प्लस समथिंग कुछ आएगा, प्लस स्मॉल एरर आ जाएगा, दैट इज एक्जैक्टली 2. So therefore that differ is also 0 by h, and this is equal to 0. So देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का सेम आ रहा है. Therefore we can say f of x is equal to, this is twice x minus 1 is differentiable when twice x minus 1 is not an integer. Okay, integer, but this is not equal to the integer multiple of 0.5. इस टाइप का नंबर होगा तो ओ उस जगह में, मतलब ए नहीं होगा तो डेरिवेबल होगा. जब ये इंटीजर हो जाए, मतलब ट्वाइस एक्स माइनस 1 इक्वल टू जब इंटीजर होगा तो क्या इफेक्ट देता है देखिए. व्हेन x is equal to, this is 0.5 into integer number, so and that would be here like -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5. इस टाइप का नंबर के अंदर क्या इफेक्ट देता है देख लेता हूं. सो सेम एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड दिस इज इक्वल टू limit h tends to 0 minus, and this is box of twice x plus twice h minus 1 minus twice x minus 1 over h. Okay, so मान लेता हूँ x is equal to 1.5. so therefore twice x plus twice h minus 1, so this is 1 time 2 times of 0.5, this is 3 minus 1 2 होता है, प्लस ट्वाइस h. सो यही 0 से स्लाइटली छोटा, सो स्लाइटली छोटा है, माइनस मतलब 2 से थोड़ा कमती होगा. सो थोड़ा से कमती होगा तो दिस इज 1 पॉइंट समथिंग. सो यहाँ पे आपका 1 आएगा. फिर ट्वाइस x माइनस 1, एंड दैट इज 1.5 का मल्टीपल नंबर, दिस इज 3 माइनस 1, दिस इज 2. यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है. सो दैट इज 1 माइनस 2. सो क्या हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0. हमेशा यही देगा जब इस कंडीशन का अंदर रहेगा तो. सो दिस इज h एंड दिस इज एक्चुअली इन्फिनिटी. ओके, इन्फिनिटी हुआ है. फिर यहाँ पे राइट हैंड f डैश x के लिए क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस वही एक ही चीज़ देखिए 1.5. सो यहाँ पे
when h टेंड्स टू 0 प्लस, सो यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस एच माइनस 1, दैट इज 2 प्लस ट्वाइस एच। देख लीजिए 0 से ज़्यादा, सो 2 प्लस समथिंग, सो आपको 2 दे देगा। फिर यहाँ पे ट्वाइस एक्स माइनस 1 क्या होगा, 2 ही देगा। सो यहाँ पे तब 2 माइनस 2 ओवर एच क्या होता है, 0 आता है। एज लेफ्ट हैंड एफ डज एक्स not equal to right hand f dash x, so not differentiable when x is equal to the 0.5 multiple number of integer। ओके, इस टाइप का नंबर के अंदर होगा तो डेरिवेबल होगा नहीं। शायद आप लोगों को क्लियर व्यू आ चुका। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द बॉक्स फंक्शन या फ्लोर फंक्शन, एंड इट्स ऑल्सो सेज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।